Exercise 14.4, question number 1. The following number of goals were scored by the team in a series of 10 matches. तो इस तरह से गोल किया गया है 10 मैचेस में. फर्स्ट मैच में 2 गोल दिया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 0, 1, 3, 3, 4, 3. और इस डाटा से हमको फाइंड करना है मीन, मीडियन एंड मोड. तो मीन सबसे पहले फाइंड करते हैं. मीन इक्वल होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पर इन सब को सम करेंगे. 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3, और टोटल 10 नंबर्स हैं तो 10 से डिवाइड कर देंगे. 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 15, 18, 21, 25, 28. तो 28 अपॉन 10. नीचे में 1 0 है तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट दे देंगे. तो 2.8 इसका मीन हो जाएगा. ठीक है. तो मीन निकालना बहुत इजी है. सबको सम करना है और जितना नंबर दिया उससे डिवाइड करना है. लेकिन जब मीडियन निकालना है तो हमको जो भी डाटा दिया रहेगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है. तो अब मीडियन फाइंड करेंगे. इसको अरेंज कर लेते हैं पहले छोटे से बड़ा में. पहले 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3. यहाँ पर 4 बार है. 3, 3, 3, 3. फिर 4 2 बार है, और फिर 5 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल 10 नंबर अरेंज हो गया है. तो नंबर ऑफ टर्म जो है ना यहाँ पे इवन है, 10 है. तो इवन रहने से मीडियन का फॉर्मूला अलग होता है और ऑड रहने से अलग होता है. तो इवन रहने से क्या फॉर्मूला होगा? मीडियन इक्वल टू हो जाएगा n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म अपॉन 2. तो यहाँ पर n कितना है? 10. तो 10/2 करेंगे तो आ जाएगा 5th टर्म आ जाएगा. 10/2 टर्म, 10/2 + 1 टर्म अपॉन 2. 10/2 हो गया 5th, और ये हो गया 5 + 1 6th. तो 5th टर्म प्लस 6th टर्म बाई 2. यहाँ 5th टर्म क्या है? 1 2 3 4 5. 5th नंबर पे है 3, और 6th नंबर में भी 3 है. तो 3 + 3/2 करेंगे तो आ जाएगा 6/2. तो आंसर आ जाएगा 3. तो इसका मीडियन आ गया 3. ठीक है. अब फाइंड करेंगे मोड. मोड में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसी का मोड बोलेंगे. इसको पहले अरेंज कर लेते हैं एक्स और एफ में. 0 1 2 3 4 और 5. ये सारे नंबर्स हैं यहाँ पे. 0 यहाँ पे एक बार आया है, 1 भी एक बार है, 2 भी एक बार है, 3 4 बार है, 4 2 बार है, और 5 एक बार है. तो 3 occurs maximum times, that is 4. therefore मोड हो जाएगा 3. जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसी को हम मोड बोलेंगे. 3 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है इसलिए इसका मोड हो जाएगा 3. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 वर रिकॉर्डेड. फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा. सेम प्रोसेस में चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. तो 41
39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60। तो इसमें टोटल टर्म्स 15 है, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब मीन फाइंड करना है, तो मीन के लिए तो हमको इन सबको सम करना पड़ेगा। 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 60, और टोटल नंबर ऑफ टर्म 15 है। 15 नीचे आ जाएगा। इन सबको ऐड करने से आएगा 822/15। अब इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 54.8। ठीक है, लेकिन जब इसका मीडियन फाइंड करेंगे तब हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो इसको अरेंज कर लेते हैं मीडियन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहला आ जाएगा 39, फिर 40, फिर 41, 40 दो बार है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 40 आ जाएगा। फिर आएगा 41, 42, 46, 48, 52, 52, 52, 54, 60, 62, 96 एंड 98। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 15 है जो कि ऑड है, और ऑड रहने से मीडियन का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा मीडियन इक्वल टू n+1/2 टर्म। यहाँ पे n+1 एक साथ आ जाएगा। ठीक है, तो 15+1/2 टर्म, 15+1 हो जाएगा 16, 16/2 हो जाएगा 8th टर्म। यहाँ पे ध्यान रखना ये मीडियन नहीं है, 8th टर्म हमको फाइंड करना है। 8वें नंबर पे कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें नंबर पे 52 है, तो 52 हो जाएगा इसका मीडियन। ठीक है, और मोड सबसे ज़्यादा बार 52 आया हुआ है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। 52 हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, therefore mode equal to 52। Question number 3. Find the following observation have been arranged in ascending order. If the median of the data is 63, find the value of x. तो ये कुछ डाटा दिया हुआ है जिसका अरेंजमेंट ऑलरेडी किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में। और इनको हमको मीडियन फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी। n इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इवन नंबर है, तो हम इवन नंबर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मीडियन क्वेश्चन में दिया हुआ है 63।
मीडियन इक्वल टू 63 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2 इक्वल टू 63। ये जो 2 है इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे nth टर्म जो है हमको फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म तो 10 है, तो 10/2 करेंगे, 10/2 हो जाएगा 5th टर्म और ये हो जाएगा 6th टर्म और ये 2 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5th टर्म यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पर x है और 6th टर्म है x+2। तो 5th टर्म की जगह लिखेंगे x और इसकी जगह लिखेंगे x+2 और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 126। फिर ये 2 इधर RHS आएगा तो माइनस होगा और x+x हो जाएगा 2x, 126 माइनस 2 तो 2x इक्वल हो गया 124। अब 2x है मीन्स 2 मल्टीप्लाई x है तो 2 RHS में डिवाइड होगा, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 124/2 62। ठीक है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 62 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड ऑफ 14 25 फिर 14 है, फिर 28 है, फिर 18 है, 17 18 14 23 22 14 और 18। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे छोटा यहाँ 14 ही दिख रहा है, 14 है, उसके बाद 18 है, 17 भी है, 17 फिर 18 फिर 22 है, फिर 24 भी है, 25 भी है और 28 भी है। तो 14 देखो यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम आया है, इसका फ्रीक्वेंसी 4 हो गया। 17 एक ही बार है, 18 2 बार है, 3 बार है, 1 2 3 और 22 एक बार है, 23 तो है नहीं, 23 भी है, चलो कोई बात नहीं, 23 यहाँ लिख देता हूँ, 23 24 25 और 23 यहाँ पे आ गया एक बार, 24 भी एक बार है, 24 तो है ही नहीं लग रहा है, तो 24 को नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। 25 डायरेक्ट आ जाएगा, 25 एक बार है और 28 भी एक बार है। ठीक है, टोटल कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको सम करने से भी 12 आना चाहिए, 4 + 1 5 8 9 10 11 12। तो अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बार 14 आया है, सेकेंड 18 है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है उसी को हम लोग मोड मानेंगे। तो 14 हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देयरफॉर मोड इक्वल टू हो जाएगा 14। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। क्वेश्चन नंबर 5 में एक साइड में सैलरी दिया हुआ है, इसको हम लोग x मान लेंगे, और दूसरा साइड में नंबर ऑफ वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स इसको हम लोग f मान लेंगे, यहीं पे लिखेंगे f। ठीक है, तो यह है 3000, फिर 4000, फिर 5000,
6,000, 7,000, 8,000, 9,000 and 10,000. और फ्रीक्वेंसी दिया है 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 1. इसका टोटल हो गया 60. टोटल को बोलते हैं सिग्मा एफ, इस तरह से लिखते हैं सिग्मा एफ 60. सिग्मा मीन्स टोटल. ठीक है, तो इसका मीन हमको फाइंड करना है. हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे. ये एक्स और ये एफ, इन दोनों का वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको लिखेंगे एफ एक्स. तो 16 3 जा 48, 48,000 हो गया. 12 4 जा 48, ये हो गया 50,000. फिर हो जाएगा 48,000. उसके बाद 6 7 जा 42,000, 4 8 जा 32,000, 3 9 जा 27,000 और 10 1 जा 10,000. इन सब को सम करेंगे तो लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स. सिग्मा एफ एक्स, इन सब को सम करने से कितना आएगा देखेंगे. आ जाएगा 3,05,000. 3,05,000. अब मीन निकालेंगे. मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. ये फॉर्मूला है. 3,05,000 अपॉन 60. टोटल इनका 60 था, तो 60 से डिवाइड करेंगे. 60 से डिवाइड करें, इसका आंसर पॉइंट में आएगा 5,083.33. 5,083.33 रुपीज़.